बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जो है खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक से हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ईपीएस टॉपिक बुक 2 चैप्टर नंबर 57, उसका पार्ट नंबर 2। उसकी आज हमने स्टडी करनी है, जिसमें हल्दोंग आ जाएगी, दुक्की प्लस इर्गी आ जाएगी। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली यूट्यूब पर जाने के बाद स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से आप लोगों ने सर्च बार में ओपन कर लेना है। ओपन करते ही नीचे दाईं साइड पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगी, उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पर शो होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। हल्दोंग हल्दोंग मीन होता है सरगर्मी, एक्टिविटी। तो आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि साथ साथ जो है लफ्ज़ों के मीनिंग भी अपने लिखते जाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है लफ्ज़ों का मीनिंग भी साथ साथ आपको बताता जाऊं। कच्ची पेंसिल ले लें, अपनी बुक पे लिख लें, या आप अपनी रफ पे जो है वो नोट कर सकते हैं। हल्दोंग सरगर्मी को, एक्टिविटी को कहा जाता है। छे को कहा जाता है जो री एंट्री होती है आपकी, उसको हुगा कहा जाता है इजाजत। थोंगे सो मिनिदा जो नामा होता है, यानी कि इजाजत नामा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो एक पेपर होता है उसे छे इपकुगा छे हुगा थोंगे सो मिनिदा, ये जो है कहता है कि ये री एंट्री का इजाजत नामा है। इल को पढ़ो, छिरमुने सवालों के था हास्य जवाब दो। इल्गो पढ़ो, छिरमुने सवालों के था बहस्य जवाब दें। ये दोबारा दाखिले का इजाजतनामा है, इसको पढ़ें और सवालों के जवाब दें। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो है नीचे फॉर्म बनाया हुआ है, ये दोबारा दाखिले का यानी कि री एंट्री का इजाजतनामा है। छे इबकुक हुगा थोंगे सो, री एंट्री का इजाजतनामा, ठीक है। वो किस कंपनी से रिलेटेड है, यानी कि आपकी जो कंपनी है उसका क्या पहचान है, किस तरह की कंपनी है, क्या काम है वहां पर। तो लिखा ओपछे म्योंग कहा जाता है, कंपनी का जो नाम होता है उसे ओपछे म्योंग, ठीक है। कोरियो शिक फॉर्म यानी कि कोरियो फूड की, खानों की जो कंपनी है उसका नाम है कोरियो शिक फॉर्म। शिक फॉर्म कहा जाता है फूड्स के रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको शिक फॉर्म कहा जाता है। चूसो कहा जाता है एड्रेस को, जिस जगह लोकेटेड है वो फैक्ट्री। छोंगनाम आनसन शी साजंगखिल, यानी कि छोंगनाम आनसन सिटी जो है उसमें जो है वो लोकेटेड है। योनसु सेंग इंजोक साहंग ट्रेनी हफाजती मामलात, ठीक है। तो क्या क्या मामला जो है उसकी जरूरत पड़ती है। सुल सोंगम्योंग कहा जाता है नाम को, यानी कि जो बंदे का नाम है, जिसका ये है एंट्री का जो इजाजतनामा है, जो फॉर्म है उसका नाम है खान, ठीक है। सोलब्योंग जो उसका जेंडर है, यानी कि जिसे हम मेल या फीमेल कहते हैं, ठीक है, जेंडर उसका नामजा है, नाम मीन नामजा। वेगुगिन थुनलुक बोनो, वेगुगिन थुनलुक बोनो कहा जाता है जो आपका नेशनल आपका वहाँ का रेजिडेंसी कार्ड नंबर जो होता है, यानी कि जिसे हम एलियन कार्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। आईडी कार्ड वहाँ का जो होता है आपका वहाँ पर बन जाता है, उसे वेगुगिन थुनलुक बोनो कहा जाता है। योगोन बोनो कहा जाता है पासपोर्ट जो नंबर होता है उसे, ठीक है। छेबकुक सायु, छे इबकुक सायु री एंट्री की वजह क्या है, यानी फुमोनी में फ्योंगोनोरो इल्सी चुल्कू हामिदा, अपने वालदैन की बीमारी की वजह से जो है वो आर्जी तौर पर अपने कंट्री के लिए जा रहा है, यानी कि यही उसकी री एंट्री की वजह है, ठीक है। वो छेबकुक खिगान री एंट्री का जो अरसा है वो कितना है, चुल्कू येजोंगिल, ठीक है। छेबकुक खिगान री एंट्री का अरसा चुल्कू येजोंग इल, यानी कि मतवक्का जो आपकी रवानगी है वो कब है, 2015 पाँचवें 5 तारीख और 5वां महीना और 3 तारीख को जो है उसकी रवानगी है। इजाज़त की मुद्दत है, यानी कि हुगा की गान, इजाज़त की मुद्दत कितने दिन के लिए जो है उसको इजाज़त मिली है। थेपियो कहा जाता है नुमाइंदा, खिम छोल सू नुमाइंदे का नाम है, ठीक है। वो असल में इसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं वो पहली तो चीज़ ये है, कहता है वीए छेप को खुगा शिनचुक सोए नहीं होगा तारन गोसुल खुरुशिफियो, वीए छे इपकुक होगा शिनचुक सोए नहीं होगा तारन गोसुल खुरुशिफियो। खुरुसियो सिलेक्ट करो, चूज करो। तारन होता है डिफरेंट, गोसुल सवाल, जुमला, फिक्रा, जगह, नहीं होगा मवाद में। छे शिनचुंग सो कहा जाता है जो ये दरख्वास्त नामा है, ठीक है। होगा इजाजत। चे इबकुक री एंट्री के रिलेटेड वी है
ये जो है ये ऊपर कहता है जो फॉर्म दिया गया है, ठीक है, बराए मेहरबानी ऊपर दिए गए हुए फॉर्म री एंट्री का जो फॉर्म है उससे जो मुख्तलिफ है उसका हमने इंतखाब करना है। तारन होता है डिफरेंट मुख्तलिफ, ठीक है। तो पहली ऑप्शन को देखें, खान शीनन, शी जो है लफ्ज ये साहब के लिए, मिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खान शीनन खिंचोल सू शीवा हमगे चुरगुगुल हेया हमिदा, कहते हैं कि खान साहब जो है वो खिंचोल सू के साथ उनको जाना होगा, ठीक है। तो ऐसा ऊपर कोई भी चीज जो है कोई लफ्ज मेंशन नहीं किया कि खान साहब जो है खिंचोल सू साहब के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली ही ऑप्शन जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है, यही इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 2 ऑप्शन को देखें, खान शीनन फुमोनी में खोंग खांग मुंचेरो इलशी चुलगु हामिदा, बिल्कुल ठीक है, यानी खान साहब जो है फुमोनी में अपने पेरेंट्स की खोंग खांग कहा जाता है सेहत को, हेल्थ को, मुंजेरो उनकी प्रॉब्लम की, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इलशी चुलगु अलहमिदा जो आर्जी तौर पर वो रवानगी कर रहा है, ठीक है। तो तीसरी ऑप्शन को देखें, खान शीनन छोंग नामे इनन खोरियो शिक फोमेसो इलहागो इसमिदा, बिल्कुल ठीक है, यानी कि खान साहब जो है वो छोंगनाम के एरिया में जो है कोरियो शिक फोम जो है कोरियो शिक फोम यानी कि कोरियो फूड बनाने की जो कंपनी है उसमें काम करते हैं, बिल्कुल ऐसा ऊपर जो फॉर्म दिया गया है उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। खान शीनन ओवुल शामिल बुतो, खान साहब जो है 5वें महीने की 3 तारीख से लेकर ओवुल शिपचिरिल का जी 5वें महीने की 17 तारीख तक होयंगे थाने ओल्सू इसमिदा, अपने वतन से जो है होकर वापस आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी बात ऊपर दुरुस्त है, ठीक है। तो ऑप्शन जो पहले वाली है ये इसका दुरुस्त आंसर है, यानी कि तारन गोश जो हमने सिलेक्ट करनी है वो पहले वाली ही है, ठीक है। तो नीचे जो सवाल दिया गया है अब उसको देखें, 6 इक्कू खुगारी इंट्री का इजाजत नाम थोंगे सो इजाजतनामा थेहान मुतल्लिक नेयोंगरो मवाद में जो है, यानी कि नेयोंगा मवाद में दिया गया है, ठीक है। माजुम्यन दुरुस्त है, माज कहा जाता है, माजुन म्यून मानन जिसे हम कहते हैं, मानन मीन होता है दुरुस्त, एक्यूरेट है, जो मुनासिब है। म्यून अगर दुरुस्त है तो ओ मीन ओके का निशान लगाएं। थुल्ली म्यून अगर थिल्ली कहा जाता है डिफरेंट को, गलत है, ठीक है, डिफरेंट है, तो उसके साथ आपने क्रास का जो है ए फ्योशी हास्य क्रास का निशान फ्योशी हास्य हो लगाएं, यानी कि उसे टिक मार करें क्रास के साथ, ठीक है। तो पहली ऑप्शन को देखें, हुआ खिगान अल आलसू इस समीता, ठीक है, आप इजाजत की मुद्दत को जान सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शन दुरुस्त है, ऊपर फॉर्म में ये चीज मेंशन है, ठीक है। खुमू चीवा खुल्लो जाए छम्बूरल चुगो समीदा, काम की जगह और अपने आप के बारे में मालूमात लिखें, बिल्कुल ठीक है, ये भी चीज ठीक है। चुलगू घेसो खारियोनन छंग सोए चुसोरल पाकमीता, ठीक है, यहाँ से आप अपनी रुखसत होना जहाँ जिस जगह से यानी कि आप अपनी रुखसत करना चाहते हैं उस जगह का चूसो कहा जाता है, ड्रेस को पाकमीदा होता है लिखें, ठीक है। नंबर 4 ऑप्शन है, खुमुहानन औपछे थेप्यो हागिनी फिल्यो हमिदा, आप जिस जगह काम करते हैं उस मालिक की तस्दीक की जरूरत है, बिल्कुल ऐसा है। खुमुहानन काम की जगह, औपछे थेप्यो कहा जाता है जो वहां का नुमाइंदा है, जो इंचार्ज है उसका हागिन यानी कि जांच पड़ताल की, फिल्यो हमिदा जरूरत है, यानी कि उसकी जांच पड़ताल की या उसकी तस्दीक की जरूरत है। तो आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक है ईपीएस टॉपिक दुक्की कहा जाता है सनाई को, यानी कि लिसन करना, कोई चीज सुनना। तो इसमें अब क्या सिनेरियो है कि अब इसमें एक किसी जगह पर जो है मेल जो है ट्रैक बोलेगा और फीमेल उसका आंसर करेगी, और किसी जगह पर जो है फीमेल ट्रैक बोलेगी और मेल उसका आंसर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इरेसो ईबुन ई यागिरल दुख को चिरमुने अलमाजन थेदाबल खरुशिफ्सियो, बातचीत को सुने और सवालों के दुरुस्त जवाब जो हैं उनको मुंतखिब करें, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि इसकी सीडी प्ले करके सुन लेते हैं, फिर फर्दर जो है इसकी ट्रांसलेशन डिटेल में कर लेते हैं। 57과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 근무지를 바꾸고 싶은데요. 네, 서류는 이쪽에 제출하세요.
जी दोस्तों, तो पहले ही ऑप्शन को देखें जरा, यानी कि ये जो लाइन है पहले वाली, इसको देखें। इसमें आप फीमेल कह रही कहती खुम्मू चीरल, काम की जगह फक्कू गो चेंज करना, शिपन देओ चाहती हूँ, क्योंकि शिपोयो लफज है, शिपन देओ, ठीक है। मैं काम की जगह जो है तब्दील करना चाहती हूँ। आगे से जो मेल उसे आंसर कर रहा है, कहता है ने सोरियोरल ईचुके छेजुल हेचुसेयो, कहता है कि शेजुल हेचुसेयो होता है इंदराज करवा देना, सबमिट करवा देना, जमा करवा देना। कहता है आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सूर्य डॉक्यूमेंट को कहा जाता है ईचुक के, इस तरफ शेजुल हेचुसेयो उनको सबमिट करवा दें या इंदराज करवा दें, ठीक है। तो सवाल जो पूछा है योजानन चिगम मोस हागोशमिका, फीमेल जो है अब क्या कर रही है, ठीक है। पहली ऑप्शन को देखें, खुल्लो खेयाकल, खुलो खेयाक खेंगशिन लेबर मुआहदे में तोसी करवाना, ठीक है। खुलो खेयाक खेंगशिन लेबर मुआहदे में तोसी करवाना, लेबर मुआहदा जो एक्सटेंड करवाना। नंबर 2 ऑप्शन है खुलो खेयाक मान्यरियो, लेबर मुआहदे का खत्म हो जाना, एक्सपायर हो जाना। नंबर 3 ऑप्शन भी जो है खुलो खेयाक मान्यरियो, मुआहदे का खत्म हो जाना। तो नंबर 4 जो ऑप्शन है खुम्मो चीरल फ्योंग्योंग शिनचंग सो, काम की जगह की जो है तब्दीली की दरख्वास्त दे रही है। तो चौथी ही ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो है सवाल हमारा, देखते हैं उसका ट्रैक सुन लेते हैं पहले। 2번, 회사가 사정이 있어서 작업을 일시적으로 중단했어요. जी फ्रेंड्स, 회사가 사정이 있어서 작업을 일시적으로 청단했어요, ठीक है। कहता है कि फैक्ट्री के माली हालात खराब होने की वजह से आर्जी तौर पर काम बंद कर दिया गया है। 청단했어요 यानी कि काम जो है वो क्लोज कर दिया गया है आर्जी तौर पर, ठीक है। तो नंबर 2 सवाल जो है देखें, नामजानन मुओ से, आदमी जो है मुओ से किस थे मुतल्लक या गिरल हागोशमी का बात कर रहा है। आदमी जो है वो किस चीज के मुतल्लक, किस मसले के मुतल्लक बात कर रहा है, यानी फैक्ट्री के माली हालात की वजह से जो है फैक्ट्री जो है आर्जी तौर पर क्लोज कर दी है। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग जो मैच करती है ऑप्शन हमने वो ही चूज करनी है। शोप कहा जाता है आर्जी बंद कर देना, तो पहली ही ऑप्शन जो है वो इसके साथ मैच कर रही है जो उसने कन्वर्सेशन की है, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। सेकंड ऑप्शन पे कहता है फेओप कहा जाता है मुस्तकिल बंद कर देना, यानी कि कंप्लीट डोर क्लोज कर देना, ठीक है। नंबर 4 ऑप्शन है फोगोन, फोगोन कहा जाता है चीखना, चलाना, किसी पर शाउटिंग करना। नंबर 4 ऑप्शन है फोक हैंग, फोक हैंग कहा जाता है हमला करना, किसी को मारना, किसी को टॉर्चर करना। तो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा, संबुन चिरमुन दुख को अलमाजन थेदाबुल खुरुशिप्सियो, सवालों को सुनो, चिरमुन सवाल, दुख को सुनो, अलमाजन दुरुस्त है, तब जवाब खुरुशिप्सियो मुंतखिब करो, ठीक है। इसकी सीडी प्ले करके सुन लेते हैं हम पहले। 3번, 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? जी फ्रेंड, इसमें अब फीमेल पूछ रही है, कहती खेन साजंगुरो, खेन साजंगुरो यानी कि क्या जाती हालात की वजह से इल्शी चुड़गुक हलते आर्जी रवानगी करते वक्त मेरी छेजुल हल, पहले इंदराज करवाने वाले, मेरी कहा जाता है पहले छेजुल हल होता है इंदराज करवाना, सबमिट करवाना, जमा करवाना। सूर्यो का इसोयो का कोई दस्तावेजात हैं, यानी कि क्या जाती वजूहात की बिना पर जाने से पहले आपके पास कोई दस्तावेजात मुझे जमा करवानी है, ठीक है, या कोई दस्तावेजात सबमिट करवानी है। पहली ऑप्शन को देखें, ने सायूरल इयागी हास्यो, आप वजह बताएं, हाँ वजह बताइए। साजू कहा जाता है हरिसन, इजागी हास्यो बातचीत करें, यानी कि उसकी बात करें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ने फ्योजन खोलो खेयक सोए, खोलो खेयक सोरल निश्चय, हाँ मेरा लेबर स्टैंडर्ड मुआहदा जो है वो है, ठीक है, हाँ मेरा लेबर स्टैंडर्ड मुआहदा है। खुल्लो खेयाक होता है लेबर स्टैंडर्ड एक्ट का जो मुआहदा होता है उसे कहा जाता है खुल्लो खेयाक सो निश्चय, आप यानी कि वो मुआहदा जो है कहता है वो मेरा निश्चय है, ठीक है। नंबर 3 ऑप्शन है ने साजुंग फुलगुप शिनचुंग सोरल निश्चय, हाँ वीजा दरख्वास्त फार्म
जमा करवाएं। साजोंग पुलगो होता है वीज़ा जो होता है वो आपका शिनचुंग सो, उसकी जो एप्लीकेशन है निश्चय आप उसका इंदराज करवाएं या उसको जमा करवाएं, ठीक है। तो ऊपर उसमें पूछा गया, कहती क्या जाती वजूहत की बिना पर जाने से पहले आपके पास मुझे कोई दस्तावेजात जमा करवानी है, तो चौथी जो ऑप्शन है उसमें इसका आंसर है ने चेकु हुआ शिनचुंग सोरल निश्चय, हाँ दोबारा एंट्री परमिट के लिए दरख्वास्त दें। जाहिर बात है जब आपने अपने कंट्री रवाना होना है तो दोबारा वापस भी आना है, तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है कि आपको जो है इमिग्रेशन वाले कहें कि आपके पास तो री एंट्री का परमिट ही नहीं है, तो आप लिहाजा आपको जो है हम अपने कंट्री में दाखिल होने नहीं दे सकते, इसलिए जो है री एंट्री परमिट जो है लगवाना ज़रूरी है। तो चौथी ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। आगे देखें अगले सवाल को, साइसो ओबन ई यागिरल दुख को चिरमुने अलमाजन थेदाबल खुरिशिप्सियो, कहता है कि बातचीत को सुने, चिरमुने सवालों के अलमाजन दुरुस्त थेदाब जवाब खुरिशिप्सियो मुंतखिब करें, ठीक है। अब सवाल दो हैं साइसो ओबन, इन 4 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो इन दोनों के जो है हम एक बार ट्रैक एक साथ सुन लेते हैं, फिर इसकी जो है फर्दर ट्रांसलेशन डिटेल में कर लेते हैं। 4에서 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 고향에서 얼마 동안 있을 예정이에요? 2주 안에 돌아올 거예요. 5번. 계약 기간이 끝나서 옮긴 거예요? 아니요. 회사 사정이 안 좋아서 문을 닫았어요. जी फ्रेंड, आप लोगों ने ट्रैक सुन लिया, ठीक है। तो पहली तो ऑप्शन देखें कि योजानन मोसल चिरमुन हागो इस्मिका, कि फीमेल जो है क्या पूछ रही है, क्या सवाल कर रही है, ठीक है। तो पहले तो जो पैराग्राफ है नीचे इसको पढ़ के देख लें। कहते हैं नामजा कहते हैं खोयंगेसो उलमाना तुगान इसल, ये जो ये हो कि आप अपने आबाई वतन जो है उसमें कितने अरसे के लिए स्टे कर रही हैं या कितना अरसा आपने वहाँ स्टे करना है। तो फीमेल उसमें कह रही ईचू आने थोड़ा ओल को, ये जो कहती मैं जो है 2 हफ्तों के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगी, ठीक है। तो फिर सेकंड पे कह रही है कहती खे या खीगानल कन्ना सो ओरम खीन के यो ओरम खीन गो ये यो, ये कहती है कि जो आपकी मुआहदा की मुद्दत है, ठीक है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट की जो मुद्दत है उसकी वजह से कन्ना सो खत्म कर रहे हैं, उमकिन को ये जो खत्म यानी कि आप शिफ्ट, उमकिन कहा जाता है शिफ्ट करने को, मूव करने को, क्या उसकी वजह से जो है यानी कि आपका जो लेबर मुआहदा है वो जो खत्म हो गया उसकी वजह से जो है आप मूव कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में। तो नामजा आगे से क्या कहता है, कहता है आनियो हेसा साजोंगी अंजुआ सो, फैक्ट्री के हालात या फैक्ट्री के माली हालात अच्छे ना होने की वजह से मुनल थादा सोयो, फैक्ट्री का जो डोर है वो क्लोज हो गया था, जिस वजह से जो है उसने ये फैसला लिया है, ठीक है। वो अब देखें सवाल को, 4 ऑप्शन जो है इसकी देख लेते हैं। फ्योंग्यों खाजों अमल को तब्दील करें, ठीक है। फ्योंग्यों ईयू तब्दीली की वजह, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसने जो पूछा है वो क्या है, यानी कि तब्दीली की वो वजह जानना चाहती है। वजह कहती है खे या खीगानन कन्ना सो ओमकिन को यो, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट का जो है टाइम खत्म होने की वजह से अपनी फैक्ट्री जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल तब्दीली की वजह वो पूछ रही है, ठीक है। पहली तो होगी ये पहला जो यानी कि आंसर हो गया। दूसरी ऑप्शन सवाल नंबर 4 कहीं औरत क्या पूछ रही है, ठीक है, यही चीज जो है वो औरत पूछ रही है। तीसरी ऑप्शन को देखें, फ्योंग्यों फांग पोप, तब्दीली का तरीकेकार, उसका जो है सिनेरियो क्या है, ठीक है। फ्योंग्यों छोलगा तब्दीली का नतीजा, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन जो है सवाल नंबर 5 को देखें, नामजनन वे खुमुजिरल अम्गस्मिका, आदमी काम की जगह क्यों तब्दील कर रहा है, ठीक है, यानी कि आदमी को क्या वजह पेश आ गई जिस वजह से वो काम चेंज कर रहा है, ठीक है। लास्ट वाली लाइन को देखें, आनियो नहीं हिस्सा साजोंगी अंजुआ सो मोनल थादा सो, कहता है कि नहीं फैक्ट्री के माली हालात खराब होने की वजह से दरवाजा बंद हो गया है, ठीक है। तो अब इसके रिलेटेड जो ऑप्शन मैच करती है वही हमने देखनी है। फोक हैंग कहा जाता है हमला करना, मारना, टॉर्चर करना। फोगोन कहा जाता है चीखना, चलाना, शॉटिंग करना। नंबर 3 जो ऑप्शन है फेओ, फेओ होता है मुस्तकिल तौर पर
डोर क्लोज हो जाना उसे फ्योब कहा जाता है। तो यही ऑप्शन जो है उसका दुरुस्त आंसर है, यानी इसकी वजह से जो है वो आदमी फैक्ट्री चेंज कर रहा है। इनकमल छेपुल, उजरत की देर से अदायगी की वजह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है इस सवाल की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इल्गी। इल्गी कहा जाता है पढ़ाई को, पढ़ने को, रीड करने को, स्टडी करने को, ठीक है। वो इरेसो साबुन 1 से लेकर 4 तक, फिंगाने दरो खाली जगह में दाखिल होने वाले खाजिन सबसे ज्यादा, अलमाजन दुरुस्त, गौसल जुमले, जगह, फिक्रा, खुरशियो मुंतखब करें, ठीक है। खाली जगह में दाखिल होने वाले सबसे बेहतर जुमलों का इंतखाब करें, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। पहली जो है मिसाल उसको देखें। साब चूवा खुल्लो खेयक छंगरियो हुहान हंदल आने, ठीक है। कहता है साबचू किसे कहा जाता है, जो है आपका कह सकते हैं कारोबारी मालिक के साथ, ठीक है। साबचू जो आपका मालिक है, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयड है उसके साथ। खुल्लो खेयक मुआहदा जो है, मुआहदा, छंगरियो उसकी जो है मुद्दत खत्म हो जाना, ठीक है। हुहान यानी कि उसकी मुद्दत खत्म होने के बाद। हन मीन होता है एक, दाल मीन होता है महीना, एक महीने के आने अंदर, यानी कि अपने मालिक से मजदूरी का मुआहदा खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर खाली जगह रल शिंचुंग है या हमीदा, आपको जो है काम की तब्दीली की दरख्वास्त देनी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहली ऑप्शन को देखें, खेयक खेंगशिन मुआहदा में तो सी, खेयक मानवीय मुआहदा खत्म हो जाना, खुल्लो खेयक लेबर मुआहदा। नंबर 4 ऑप्शन है सावचंग फ्यंग्यों, काम की जगह की तब्दीली की दरख्वास्त उसको देनी होगी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये इस खाली जगह में आएगा, ठीक है। साबचू कहा जाता है जो आपका एम्प्लॉयर है, खुल्लो खेयक जो आपका लेबर मुआहदा है, छंगरियो हो खत्म हो जाने के बाद, हंदल आने 1 महीने के अंदर, साबचंग फ्यंग्यों काम की जगह की तब्दीली, फ्यंग्योंगल शिंचुंग है या हमीदा, आपको उसके लिए जो है एप्लीकेशन देनी चाहिए या देनी होगी। तो चौथी ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा मिसाल नंबर 2, खेन साजंगुरो, ठीक है। खेन साजंगुरो जाती हालात की वजह से, खाली जगह अल हलते, छे इबको हुआ शिंचुंग सोए, साब चुआ साब चाहे थोंगे सोरल, छंबू हायो छेजुल हमीदा, ठीक है। कहते हैं कि जाती हालात की वजह से खाली जगह रवानगी करते वक्त मालिक की इजाजत से दोबारा दाखिले के फॉर्म जमा करवाएं, ठीक है। ये हुआ इजाजत को कहा जाता है, छेप को कहा जाता है री एंट्री को, शिंचंग सो फॉर्म होता है जो उसका एप्लीकेशन होते हैं, साबचू अपने मालिक की, ठीक है। थोंगे सो यानी कि अपने मालिक से इजाजत का फॉर्म जो है, छम्बू है या छिजुल हमीदा, छम्बू हायो छिजुल हमीदा, यानी कि उसका जो है आप इंदराज दाखिले फॉर्म का लाजमी करवाएं, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन आएगी वो देख लेते हैं। छे इबकू कहा जाता है मुल्क में दोबारा दाखिला या री एंट्री जिसे हम कहते हैं। इल्शी चुल्कू कहा जाता है आर्जी मुल्क रवानगी को, ठीक है। तो यही ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। इसको हम लगा के देख लेते हैं। कहते हैं खेन साजंगुरो इल्शी चुल्गुगल हलते, कहते हैं कि जाती हालात की वजह से आर्जी मुल्क रवाना हलते होते वक्त छे इबकू हुआ, यानी कि आपने मालिक से जो है होगा आपने री एंट्री का इजाजत, शिंचंसो नामा साब चुआ थोंगे सोरल छम्बू हायो छेचुल हमीदा, कि मालिक से इजाजत का जो दाखिला नामा है उसको जो है आपने जमा करवाना है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त आंसर है। छौगी चीकू कहा जाता है जल्दी मुल्क वापसी को, खुम्मू चीफ्यंगू कहा जाता है काम की जगह की तब्दीली को। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है साबचंग फ्योंग्यों खाली जगह एनन खुलो खेया के मानरियो हेजी इल हंतोन साबचांगे शुओबिना फेओब खोलो चाय संग थोंगी इस समीदा, ठीक है। मैं स्लो इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को लफ्जों की जो अदायगी है वो समझ अच्छे से आ जाए।
इल्हादुन, इल्हादुन यानी कि काम करने वाला, ठीक है। साओब जांगे जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है। शुओबीना, ठीक है। फ्योब खोलो जाए, सांगे थोंगी इसमिदा, ठीक है। अब इसका जो है मैं आपको बामुहावरा पहले तर्जुमा बता देता हूँ, फिर इसके जो है मीनिंग सारे आपको बता देता हूँ। काम की जगह में तब्दीली की वजूहात में मजदूरी के मुआहदे की मियाद ख़त्म होना, काम की जगह आर्जी या मुस्तकिल बंद होना और वर्करों को चोट लगना शामिल है, ठीक है। यानी वर्करों को चोट लग जाना जो है इसमें शामिल है, ठीक है। यानी कि साव चांग फ्योंग काम की जगह की तब्दीली, खाली जगह सायु जो सेकंड वाली ऑप्शन जो है इसमें आएगी। काम की तब्दीली की वजह एनन, वजह क्या है, यानी काम की तब्दीली की वजूहात में खुल्लो खैजाक मानरियो है जी, जो आपका लेबर मुआहदा है उसका खत्म हो जाना। सेकंड ऑप्शन है इल्हानन तुन इल्हादुन, इल्हादुन काम की जगह की सावचंग शूबीना, यानी कि आर्थिक तौर पर या मुश्किल तौर पर उसका बंद हो जाना, ठीक है। फ्योब, फ्योब क्या है, फ्योब जो है मुश्किल तौर पर बंद हो जाना, शोब होता है आर्थिक तौर पर बंद हो जाना। यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो हैं आपस में यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। कहते हैं काम की जगह पर तब्दीली की वजूहत में मजदूरी के मुआहदे की मियाद का ख़त्म हो जाना, ठीक है। नंबर सेकंड है काम की जगह आर्जी या मुस्तकिल बंद हो जाना। खुल्लो जाए संगे, संगे कहा जाता है जख्मी हो जाना, कि कोई चोट लग जाना। थोंगी वगैरह इस समीदा है कि काम की जगह में तब्दीली की वजूहत में मजदूरी के मुआहदे का ख़त्म हो जाना, काम की जगह आर्जी या मुस्तकिल बंद हो जाना और वर्करों की कोई चोट लग जाना इसमें शामिल है। तो सेकंड ऑप्शन जो है सायु इसमें लगेगा, यही दुरुस्त आंसर है। खीगान कहा जाता है अरसे को, दुरानी को। शिंगू कहा जाता है रिपोर्ट करना, किसी को के खिलाफ कंप्लेन कर देना या आप कोई कंप्लेन कर देना, उसे शिंगू कहा जाता है। शिंचुं कहा जाता है एप्लीकेशन को, दरख्वास्त को, ठीक है। तो मिसाल नंबर 4 को देखें, कहते हैं खा कहते हैं ना से कहते हैं इल्सी चुलगू चौने होगारल फादम्यन थाशी इबकू खलते चे इबकू होगा खाली जगह। ना कहता है चे इबकू होगारल आन फादा तो थे निका हेल्शिन फ्योहागे फ्योहागिन्नेओ, हेल्शिन फ्योहागिन्नेओ। जो हेल्शिन लफ्ज है इसका मतलब होता है ज्यादा, फ्योनागिन्नेओ होता है यानी कि ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा आसान है, यानी कि आपके लिए इसमें आसानी है, ठीक है। तो पहले तो इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लें कि अगर आप आर्जी तौर पर मुल्क रवानगी करने से पहले इजाजत लेते हैं तो वापसी पर आप री एंट्री में आपको जो है आज़ादी है या आप री एंट्री में आज़ाद हैं। इल्शी चुलगो चौने आर्जी तौर पर मुल्क रवानगी करने से पहले हुगारल फादम्योन, अगर आप इजाज़त लेते हैं थाशी इबकू खलते दोबारा दाखिल होते वक्त चे इबकू हुगा री एंट्री का इजाज़त खाली जगह म्यंजे थे उसमें आप आज़ाद हैं, यानी कि री एंट्री में जो है आपको कंप्लीट आज़ादी है अगर आप जाते वक्त री एंट्री का इजाज़तनामा लेके जाते हैं। बिल्कुल ये उसने दुरुस्त कहा है। ना कहता है आगे से कहते हैं छे इबको हुगारल आम फादा तो थे निका, कहता है कि ये आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। बाब मुहावरा बता देता हूँ। थे निका हेल्शिन फ्योना गिन्नेओ, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको दोबारा दाखिले का इजाज़तनामा नाम भी मिले तो इंदराज करना है आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन दाखिले का इजाज़तनामा नाम भी मिले तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। कहते हैं छे इबको खुगा दोबारा दाखिले का इजाज़तनामा अम फादानन, अम फादा तो अगर आप नहीं भी लेते तो थे निका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए कोई मसला नहीं है। हेल्शिन, ठीक है, हेल्शिन होता है ज्यादा, फ्योने फ्योन हागिन्नेओ, ये आपके लिए ज्यादा आसानी है, यानी आप दोबारा दाखिले का इजाज़तनामा अगर नहीं भी लेते तो आपने पहले से ले लिया है तो कोई इशू नहीं है, ये आपके लिए जो है अब मसला बिल्कुल आसान है, दोबारा दाखिल हो सकते हैं, आपको आज़ादी है, इसलिए ये फिक्रा जो है उसने बोला है। तो लोग थे कहा जाता है रजिस्टर्ड करवाने को, शिंगू है रिपोर्ट करनी है, ठीक है। शेड्यूल थे इंदराज करना है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है म्यंजे थे कहा जाता है, इसमें आपको जो है आज़ादी है अगर आप दोबारा दाखिल होते हैं री एंट्री लगवा कर, ठीक है।
आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है थाम चिरमुने, अगले सवालों के था भाष्य जवाब दें। ठीक है, पहले तो देखिए पैराग्राफ को पढ़ें। हंगू गेसो ईरल हादागा, कोरिया में काम करते वक्त या काम करने के दौरान फूनीने कहा जाता है किसी एक की या खुद की। ख्योरन कहा जाता है शादी को, या नामीन होता है या। ये जो ना का लफ्ज है ये हम प्रीवियस जो बुक 1 है उसमें ये सारे ग्रामर जो हैं पढ़ के आए हैं। ठीक है, ख्योरनीना कहता है शादी, या फूमोनी में वालदेन के फ्योंगहान, वालदेन की बीमारी, थोंग वगैरह, खेन साजंगरो जाती हालात की वजह से, शिंग्यो सो इल्शी यानी कि जाती हालात, खेन साजंग शिंग्यो सो जाती हालात जाती प्रॉब्लम की वजह से, इल्शी चुलगुक हलते आर्जी तौर पर मुल्क रवाना होते वक्त, मिरी शिंगूरल है या हमीदा। ठीक है, मिरी होता है पहले कि जैसे ही जाती हालात की वजह से आर्जी तौर पर मुल्क छोड़ रहे हैं, यानी कि आप जो है आर्जी तौर पर मुल्क छोड़ रहे हैं। मैं इसका बामुहावरा आपको तर्जुमा पहले बता देता हूँ कि तो आप अगर आप कोरिया में काम कर रहे हैं और अपनी शादी या किसी और की शादी की वजह से या अपने वालिदैन की बीमारी की वजह से या जाती हालात की वजह से आर्जी तौर पर मुल्क छोड़ रहे हैं तो आपको जो है पहले अतला देनी चाहिए। यानी कि मिरी शिंगू है या हमीदा, आपको जो है पेशगी इतला देनी होगी। शिंगूरल हालते, इतला देते वक्त छे इब्कु होगा, री एंट्री इजाजत नामा शिंचंग सो, उसका इजाजत नामा चक्सुंग हागो, उसको जो है आप मुकम्मल करें या उसको लिखवाएं। साब चुए थोंगे सोरल हमगे फादा सो चुरिप कुक खाली सोए छेजुल हामन थेमीदा। तो फिर कहते हैं कि आप दोबारा एंट्री परमिट के लिए दरख्वास्त मुकम्मल करके, मालिक की रजामंदी का फार्म हासिल करके और इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करवा के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साहब चुहे अपने मालिक से थोंगे सो, उसका जो आपने जो अपने मालिक से इजाजतनामा लिया है, हमगे इकट्ठे फादा सो लेकर, छुरी को खाली सोए अपने ऑफिस जो है इमिग्रेशन जो ऑफिस है, छेजुल हामियन थे मिदा, ये सारी चीजें आप वहां जाकर सबमिट करवा सकते हैं। यानी कि ये सारा आपका प्रोसेस है। यानी कि जब आप अपनी कंट्री आर्जी तौर पर वालिदैन की बीमारी की वजह से या अपनी शादी या किसी और की शादी की वजह से जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल जो है उसमें देखते हैं क्या है। छे इब को हुआ शिंचन सोरल छेजुल थे चुए है या हल गोसन मौसमी का, दोबारा एंट्री परमिट की दरख्वास्त जमा करवाते वक्त किस चीज का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो पहली ऑप्शन को देखेंगे तो साहब चुए थोंगे सोरल फादा या हमीदा, आपको अपने मालिक से इजाजत हासिल करनी होगी। बिल्कुल 100% ये श्योर है कि बाकी सब चीजें छोड़ दें, सबसे पहला जो काम है आपने अपने मालिक से इजाजत हासिल करनी है। यही इसका दुरुस्त जवाब है और यही जो है इसके सारे पैराग्राफ का जो है निचोड़ है। नंबर 2 ऑप्शन को देखें, छाशी ने खोंखांग संथेरल हागिन है या हमीदा, आपको अपनी शासन होता है खुद की सेहत की जांच पड़ताल करवाने की जरूरत है। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, हंगू गेट हाशी थोड़ा ओलते शेजुल है या हमीदा, जब आप कोरिया में दोबारा आते हैं तो आप इनको इंदराज करवाना होगा। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है, यानी कि आप पहले ही रीएंट्री लेकर जाएं फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ख्योरन हान सारामन होनिन शिंगुरल ने या हमीदा, शादीशुदा बंदे को अपनी शादी का इंदराज करवाना होगा। ख्योरन हान यानी कि शादीशुदा, सारम आदमी को हुनिन कहा जाता है, यानी हुनिन कहा जाता है इसको। हुनिन शिंगू यानी कि शादी का जो है कह लें कि रिपोर्ट के मैंने शादी कर रखी है उसका आपको इंदराज करवाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऑब्वियसली कि अच्छा क्यों ना लगे कि इतने अच्छे तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली आप लोगों ने करना क्या है कि लाइक ज़रूर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कमी पेशी या कोई गलती, कोई मिस्टेक रह गई है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।